तो गाइस इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक सर्किट है। इस सर्किट में अगर मान लो कि स्विच को हम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे शिफ्ट करें तो फाइंड द हीट जनरेटेड इन द 500 ओम रजिस्टर, यानी कि इस रजिस्टर में कितना हीट जनरेटेड होगा वो हमें निकालना है। तो यार सबसे पहले हम केस 1 कंसीडर करते हैं, जब स्विच अपना पोजीशन 1 पे है। तो ठीक है भाई, ये हो गया। तो इस बार तो 500 ओम वाला जो रजिस्टर है वो कोई मतलब का है नहीं, इस बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें तो स्टेडी स्टेट चार्ज इस कैपेसिटर पे जो होगा वो होगा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। सिंपल है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो ये चार्ज आ जाएगा इस पर Q। पर मुझे चार्ज से ज़्यादा मतलब है नहीं, मुझे मतलब है एनर्जी से। तो स्टेडी स्टेट में एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर अगर हम देखें तो क्या होता है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इतनी एनर्जी ये कैपेसिटर स्टोर कर लेगा स्टेडी स्टेट तक पहुँचते पहुँचते। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सी है आपका 5 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻⁶ इंटू वी का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करें तो ये निकल करके आएगा 10⁵ इंटू 10⁻⁻⁶ यानी कि 0.1 जूल। तो भैया 0.1 जूल की एनर्जी ये कैपेसिटर स्टोर करेगा स्टेडी स्टेट तक पहुँचते पहुँचते। तो यार अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इस स्विच को 0.1 से तोड़ करके 0.2 पे कनेक्ट कर देना है। तो चलो ये काम भी हम कर देते हैं। हाँ भाई, तो अब क्या होगा कि अब इस सर्किट में बात करना है हमें, इधर नीचे वाले सर्किट में तो अब कोई भी करंट नहीं जा रहा है, यानी कि ये बैटरी को हटा दिया, ये कहना चाह रहा है। तो अब पूछ रहा है कि फाइंड हीट जनरेटेड इन दी 500 ओम रजिस्टर। तो यार पहले तो जब हमने स्विच को पोजीशन 1 पे कनेक्ट किया तो हमने क्या किया, हमने बैटरी की मदद से इस कैपेसिटर को चार्ज किया, और चार्ज होते होते इस कैपेसिटर भाई ने 0.1 जूल एनर्जी स्टोर कर ली। तो अब क्या हुआ, अब हमने बैटरी निकाल दिया और इस कैपेसिटर को 2 रजिस्टर से जोड़ दिया, 500 ओम वाले और 350 ओम वाले, 330 ओम रजिस्टर से। तो अब ये क्या करेगा, अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये देखो आप कि U को हमने यहाँ पे लिखा हाफ सी वी स्क्वायर, U को हम लिखते हैं हाफ Q स्क्वायर अपॉन क्या होता है, अपॉन C ये होता है। तो भाई अगर Q कम हो रहा है इसका मतलब कि इन एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर घट रही है, और ये एनर्जी जहाँ कहाँ रही है, कहीं नहीं भाई, ये एनर्जी सिंपली रजिस्टर्स के द्वारा डिसिपेट की जा रही है। तो यार अब डिसिपेटिंग एलिमेंट्स 2 हैं, एक ये 500 ओम वाला और एक ये 330 ओम वाला। हमसे पूछा जा रहा है हीट जनरेटेड इन 500 ओम रजिस्टर, यानी कि 500 ओम वाला जो रजिस्टर है वो कितना हीट लॉस करेगा। तो यार पहली बात तो ये कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर ने स्टोर की है वो सारी एनर्जी हीट में लॉस होगी। अब ये हीट लॉस है टोटल, अब यही हीट लॉस 2 भागों में बटेगा, एक जो आपका 500 ओम वाला उड़ाएगा और एक जो 330 ओम वाला उड़ाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये 500 ओम वाला कितना हीट उड़ाएगा। तो देखते हैं, सिंपली 0.1 को अगर हम रेजिस्टेंसेस के रेशियो में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 500 अपॉन 500 प्लस 330। तो इतना हीट उड़ाएगा ये 500 ओम वाला। बात करें 330 ओम वाले की तो सिंपली न्यूमरेटर में 330 और डिनोमिनेटर सेम 500 प्लस 330। तो भाई ये हो गया एनर्जी का डिवीज़न कि भैया कौन कितना उड़ाएगा। तो भाई अपने मतलब का तो ये है, तो अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू निकल करके आती है 5/83 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.06 जूल्स एंड दैट्स आवर आंसर। तो भाई 0.06 जूल ये उड़ाएगा और बचा हुआ माल दैट इज़ 0.04 जूल ये अपना 330 ओम वाला रजिस्टर उड़ाएगा। तो खैर ये तो हो गया आंसर। तो यार कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया। इतना टफ सवाल तो ये नहीं था, फिर भी कई लोग इसी में अटक जाते हैं भाई कि अगर स्विच को हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे अटका रहे हैं तो क्या करना है। तो देखते हैं कि इस जाल से कितने लोग बच पाए हैं।